किष्किंधा कांड। हनुमान किष्किंधा के राजा सुग्रीव की वानर सेना के मंत्री थे। राम और हनुमान पहली बार ऋषिमुख पर्वत पर मिले, जहाँ सुग्रीव और उनके साथी रहते थे। सुग्रीव के भाई बाली ने उससे उसका राज्य भी छीन लिया और उसकी पत्नी को भी बंदी बनाकर रखा था। जब सुग्रीव राम से मिले, वे दोनों मित्र बन गए। जब रावण पुष्पक विमान में सीता माता को ले जा रहे थे, तब माता सीता ने निशानी के लिए अपने अलंकरण फेंक दिए थे। वो सुग्रीव की सेना के कुछ बानरों को मिले थे। जब उन्होंने श्री राम को वो अलंकार दिए, तो वो राम और लक्ष्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। श्री राम ने बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा दोबारा बना दिया। सुग्रीव ने भी मित्रता निभाते हुए राम को वचन दिया कि वो और उसकी वानर सेना भी सीता माता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए पूरी जी जान लगा देंगी। वानर सेना। उसके बाद हनुमान, सुग्रीव, जामवंत ने मिलकर सुग्रीव की वानर सेना का नेतृत्व किया और चारों दिशाओं में अपने सेना को भेजा। सभी दिशाओं में ढूंढने के बाद भी कुछ न मिलने पर ज्यादातर सेना वापस लौट गई। दक्षिण की तरफ हनुमान एक सेना लेकर गए, जिसका नेतृत्व अंगद कर रहे थे। जब वे दक्षिण के समुद्री तट पर पहुंचे, तो वे भी उदास होकर विंध्य पर्वत पर उसके विषय में बात कर रहे थे। वहीं कोने में एक बड़ा पक्षी बैठा था, जिसका नाम था संपाति। संपाति बांदरों को देखकर बहुत खुश हो गया और भगवान का शुक्रिया करने लगा। इतना सारा भोजन देने के लिए जब सभी बानरों को पता चला कि वह उन्हें खाने की कोशिश करने वाला था, तो तभी उसकी घोर आलोचना करने लगे और महापशी जटायु का नाम लेकर उसकी वीरता की कहानी सुनाने लगे। जैसे ही जटायु की मृत्यु की बात उसे पता चली, तो वह जोर जोर से विलाप करने लगा। उसने बानर सेना को बताया कि वो जटायु का भाई है, और यह भी बताया कि उसने और जटायु ने मिलकर स्वर्ग से जाकर इंद्र को भी युद्ध में हराया था। उसने यह भी बताया कि सूर्य की तेज किरणों से जटायु की रक्षा करते समय उसके सभी पंख भी जल गए और वह उस पर्वत पर गिर गया। संपाति ने बानरों से बताया कि वह बहुत ज्यादा जगहों पर जा चुका है, और उसने यह भी बताया कि लंका का असुर राजा रावण ने सीता को अपहरण किया है और उसी दक्षिणी समुद्र के दूसरी ओर उसका राज्य है। लंका की ओर हनुमान की समुद्री यात्रा में क्या हुआ? जामवंत ने हनुमान के सभी शक्तियों को ध्यान दिलाते हुए कहा कि वे हनुमान, आप तो महाज्ञानी बानरों के स्वामी और पवन पुत्र हैं। यह सुनकर हनुमान का मन हर्षित हो गया और वह समुद्र तट पर किनारे स्थित सभी लोगों से बोले, आप कभी कंद मूल खाकर यही मेरा इंतजार करें, जब तक मैं सीता माता को देखकर वापस न लौट आऊं। ऐसा कहकर वे समुद्र के ऊपर से उठते हुए लंका की ओर चले गए। रास्ते में जाते समय उन्हें सबसे पहले मेनका पर्वत आया। उन्होंने हनुमान जी से कुछ देर आराम करने के लिए कहा, तो हनुमान ने उत्तर दिया, जब तक मैं श्री राम जी का कार्य पूर्ण न कर लूं, मेरे जीवन में विश्राम की कोई भी जगह नहीं है। और वे उड़ते हुए आगे चले गए। रास्ते में जाते समय उन्हें सबसे पहले मेनका पर्वत आए। उन्होंने हनुमान जी से कुछ देर आराम करने के लिए कहा, तो उन्होंने उनसे यही कहा कि पहले मैं अपना काम कर लूं। देवताओं ने हनुमान की परीक्षा लेने के लिए सांपों की माता सुरसा को भेजा। सुरसा ने भी हनुमान को खाने की कोशिश की, पर हनुमान को तो खा न सकी। हनुमान उसके मुख में जाकर दोबारा निकल आए और आगे चले गए। समुद्र में एक छाया को पकड़कर खा लेने वाली राक्षसनी रहती थी। उसने हनुमान को पकड़ लिया, पर हनुमान ने उसे भी मार दिया। समुद्र तट पर पहुंचने के बाद हनुमान एक पर्वत के ऊपर चढ़ गए और वहां से उन्होंने लंका की ओर देखा। लंका का राज्य उन्हें दिखा, जिसके सामने एक बड़ा द्वार था और पूरा लंका सोने का बना हुआ था। हनुमान ने एक छोटे मच्छर के आकार का रूप धारण किया और मुख्य द्वार से वे अंदर प्रवेश कर गए। उसी द्वार पर लंकनी नामक राक्षसनी रहती थी। उसने हनुमान का रास्ता रोका, तो हनुमान एक जोर का घूंसा दिया तो वह नीचे जा गिरी।
उसने डर के मारे हनुमान को हाथ जोड़ा और लंका के भीतर जाने दिया। हनुमान ने माता सीता को महल की हर जगह ढूंढा, पर वह उन्हें नहीं मिली। थोड़ी देर बाद ढूंढने के बाद उन्हें एक ऐसा महल दिखाई दिया जिसमें एक छोटा सा मंदिर था। एक तुलसी का पौधा था। हनुमान जी को यह देखकर अचंभे में पड़ गए और उन्हें यह जानने की इच्छा हुई कि आखिर ऐसा कौन है जो इन असुरों के बीच श्री राम का भक्त है। यह जानने के लिए श्री हनुमान ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उन्हें पुकारा। विभीषण अपने महल से बाहर निकले और जब उन्होंने हनुमान को देखा तो वे बोले, हे महापुरुष, आपको देखकर मेरे मन में एक अत्यंत सुख मिल रहा है कि आप स्वयं श्री राम हैं। हनुमान ने पूछा, आप कौन हैं? तो विभीषण ने उत्तर दिया, मैं रावण का भाई विभीषण हूँ। यह सुनकर हनुमान अपने असली रूप में आए और श्री रामचंद्र जी के विषय में सभी बातें उन्हें बताई। विभीषण ने निवेदन किया, हे पवन पुत्र, मुझे एक बार श्री राम से मिलवा दो। हनुमान ने उत्तर दिया, मैं श्री राम जी से जरूर मिलवा दूंगा, परंतु पहले मुझे तुम बताएं कि मैं जानकी माता से कैसे मिल सकता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। अगले सुंदरकांड को अगले अध्याय में सुनेंगे। जय श्री राम। आप लोगों का दिन बहुत अच्छा बीते। जय श्री राम, जय श्री